नमस्कार दोस्तों, आज हम सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा के बाहर खड़े हैं। रात के लगभग 12 बज चुके हैं और आज 10 फरवरी 2022 की तारीख स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख रहे हैं ये सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट है, जिस पर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है परमेश्वर कबीर जी के सहशरीर सतलोक प्रस्थान दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ दिनांक 10 से 12 फरवरी 2022 सतलोक आश्रम भिवानी। और उसके नीचे लिखा है संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। नंबर 1 है विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। फिर समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं। ये सभी मेन गेट पर जो लिखे हुए हैं, अगर ये उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो ये मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा माहौल जरूर हो जाएगा। अभी रात को 12 बजने के बाद आपको दिखा देते हैं कि कैसी तैयारियां की गई हैं। जो अखंड पाठ सुबह से स्टार्ट होगा, लगभग 9 बजे जो है इस अखंड पाठ का पाठ प्रकाश किया जाएगा। तो चलिए आपको तैयारियां दिखा देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो कक्ष है, ये दरबार साहिब बनाया गया है। इससे बाहर आप देख सकते हैं ये दंडवत प्रणाम करने का जो है स्थल है। यहाँ पर माताओं बहनों के लिए अलग दंडवत प्रणाम स्थल बनाया गया है और भाइयों के लिए अलग दंडवत प्रणाम स्थल बनाया गया है। इसी तरह से अगर हम अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर अखंड पाठ के लिए दरबार साहिब की तैयारियां की गई हैं। तो यहाँ पर एक तरफ जो है भगत भाई जो ये सदग्रंथ साहिब है उसका पाठ पूरे 48 घंटे में इस संत गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब का पाठ जो है पूरा करेंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ जो है माताएं और बहनें मिलकर 48 घंटे में संत गरीबदास जी महाराज जी के इस सदग्रंथ साहिब के पाठ को पूरा करेंगी। तो ये दरबार साहिब की तैयारियां हैं। इसी की तरह दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं, यहाँ पर शुद्ध देसी घी की बूंदी का प्रसाद तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पूरा दिन लग के इस बूंदी के प्रसाद की तैयारियां की गई हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये बूंदी का प्रसाद तैयार किया गया है। हर भगत के लिए यहाँ पर जो आएगा उसके लिए भी और उसको घर ले जाने के लिए भी ये बूंदी का प्रसाद जो है वो दिया जाता है, जो पहले से ही दिया जाता है, हर बार दिया जाता है। और सबसे बड़ी विशेष बात यहाँ पर ये होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हर तरह का भोजन भंडारा जो है वो बिल्कुल फ्री होता है और शुद्ध देसी घी के द्वारा तैयार किया जाता है। इसी तरह से ये जो बूंदी प्रसाद है या और हलवे का प्रसाद तैयार किया जाता है या और भी तरह के प्रसाद हैं, वो सभी बिल्कुल फ्री होते हैं। जबकि हमने देखा है, अगर हम दूसरे डेरों में जाते थे तो वहाँ पर भोजन भंडारे के लिए जो है टोकन या कूपन लेने की व्यवस्था होती थी और पैसों के द्वारा ही आप भोजन भंडारा कर सकते थे। तो इस तरह से वहाँ पर गरीब और अमीर का एक फ़र्क हो जाता था। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इस तरह की कोई बात नहीं है। जो भोजन भंडारे की व्यवस्था है या और भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सभी लगभग फ्री ही होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तैयारियां आज पूरी हो चुकी हैं। बाकी आपको सुबह सुप्रीम कोर्ट चैनल पर 3 दिन का जो पाठ चलेगा वो पाठ पूरी तरह से लाइव दिखाया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए।